नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी ग्रांट एप्लीकेशन आप सामाजिक संस्थाओं को भ्रामक जानकारियाँ फैलाकर जो है गुमराह किया जाता है और कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी चार्जेस बनाने के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन सर्व कर दी जाती है कुछ कंसल्टेंट्स के द्वारा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपका अपना विश्वसनीय चैनल द एनजीओ गुरु हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। सभी ग्रांट इन्फॉर्मेशंस की जानकारी यहाँ पर आपको समय रहते मिल जाया करेगी और किसी भी भ्रामक जानकारी का शिकार होकर आप अपने डोनर्स के पैसे को व्यर्थ में बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि अब आपके चैनल पर ग्रांट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे एक्सटर्नल चैनल पर संबंधित ग्रांट एप्लीकेशन में जिस प्रपोजल या राइटिंग की आवश्यकता है उससे संबंधित टिप्स भी लगातार दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों से उम्मीद करना चाहूँगा कि आप किसी भी कंसल्टेंट या इस प्रकार के जो मीडिएटर्स हैं उनके छलावे में नहीं आएंगे। अपनी गाड़ी कमाई को बचाकर रखिए, क्योंकि चैनल पर आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इस नई ग्रांट की, जिसकी प्रतीक्षा में आप काफ़ी दिनों से हमें मैसेज कर रहे थे, उसकी जानकारी को अब थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। चलिए जी, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा रिसर्च स्टडी के लिए 2022-23 की ग्रांट हमारे सामने अवेलेबल है, जिसको हम जब डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हमें मिलती हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करें या करने का विचार करें तो सबसे पहले उसकी गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्हीं गाइडलाइंस की ना पढ़ने के कारण जब आप इन गाइडलाइंस को नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे भ्रामक जानकारियां फैलाने वाले लोग आपको अपनी ठगी का शिकार बना लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि यहाँ पर आवेदन किस किस से मांगा गया है, हम एलिजिबल हैं या नहीं है, राइट। देखिए, ऐसे सभी एनजीओज जो पिछले 10 साल से एग्जिस्ट कर रहे हो, बात को समझिएगा, 10 साल पुराने एनजीओज और जिनको एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वे रिसर्च कंडक्ट करने का, और कम से कम वो 2 सर्वे रिसर्च कंप्लीट भी कर चुके हों संबंधित कमीशनिंग एजेंसी को, वही इस ग्रांट के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि काफ़ी सारे चैनल्स पर आपको जो है ग्रांट आवेदन की जानकारी देकर और इस ग्रांट आवेदन के लिए आपसे कंसल्टेंसी चार्जेस वगैरह मांगे जा रहे होंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, ऐसे लोगों को आज ही टाटा बाय बाय कर दीजिए, राइट। चलिए जी, इन संबंधित डिपार्टमेंट से 3 फैकल्टी मेंबर आपके रिसर्च स्टडी में इन्वॉल्व होने चाहिए। ध्यान से पढ़िएगा हर एक चीज को। दीज डिपार्टमेंट्स एक जो है नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगी कमीशन के साथ कम्युनिकेशन के लिए। चलिए, तो छोटी छोटी चीज़ें हो गई। डाटा आपको 9 महीने के अंदर कलेक्ट करना है। पहले 3 महीने प्रिपरेशन के रहेंगे, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के, उसके बाद बाकी के जो है 6 महीने, नेक्स्ट 6 महीने जो है वो डाटा कलेक्शन के रहेंगे। तो इस प्रकार से टोटल प्रोजेक्ट आपका 1 साल का रहेगा। बातों को ध्यान से समझते जाइएगा। जो भी फंड है आपका वो 50% 2 अमाउंट में जो है आपको सैंक्शन किया जाएगा। इसमें किस किस प्रपोजल पे रिसर्च करनी है उसके सेक्शंस दिए हुए हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, है ना, रिसर्च पार्टनर एजेंसीज इंस्टीट्यूशन। तो ये सभी जो है रिसर्च प्रपोजल के अंदर आपके होने चाहिए। और समरी रिपोर्ट, 2 बेस्ट
पब्लिश्ड रिसर्च स्टडीज़ की आपकी वो साथ में आपको अटैच करनी है। बात को समझिएगा, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं इसके अंदर। प्रिंसिपल इन्वेस्टर को क्या दिया जा रहा है, को इन्वेस्टिगेटर या कोऑर्डिनेटर को क्या दिया जा रहा है, ये सारे बजट्स के हिसाब से इन्होंने अपना दिया हुआ है। गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से सलाह देता हूँ, गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन प्रस्तुत कीजिएगा। 30 जून लास्ट डेट है और सॉरी नोटिस जो है आ जाएगा उसका 30 जून को। 15 जून तक आपको अपने ये जो एप्लीकेशंस हैं वो सीनियर रिसर्च ऑफिसर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को जो है इस मेल आईडी पर सबमिट करनी होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा चीज़ों को। लास्ट डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। एनेक्सर्स इसमें कुछ दिए हुए हैं, वो एनेक्सर्स आपको जो है कंप्लीट करके देने हैं। इसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, इनको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको फिर बता दिया है कि मोस्टली एनजीओज इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि या तो उनका कार्यकाल 10 साल का नहीं होगा या फिर उन्होंने 2 रिसर्च वर्क जो है कंप्लीट नहीं कर रखे होंगे पहले से। इस प्रकार की कोई पहले की बुक पब्लिकेशन से ऐसा कुछ आपने पहले से नहीं कर रखा होगा। तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस प्रोजेक्ट की, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बड़ी जो समझने की चीज़ है, गहरी चीज़ है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी सेट होती है तो ही इस पर आवेदन कीजिएगा, अदरवाइज इस पर आवेदन मत कीजिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए जी, जो भी एफिडेविट्स वगैरह देने कि आपकी संस्था ब्लैकलिस्टेड हुई है नहीं हुई है, ये सभी चीज़ें आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि बिना जानकारी के अगर आप सबमिट करते हैं आपका प्रपोजल तो वो रिजेक्ट होना है 110%। बैंक गारंटी भी इसमें मांगी गई है। बैंक गारंटी कितने अमाउंट की है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें जो है पढ़ने का विषय है। इस प्रपोजल को आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही अपना आवेदन प्रस्तुत कीजिएगा। जो भी एनेक्सर्स इसमें दिए हुए हैं, लगभग अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर बहुत सारे जो है पेजेस हैं, सभी को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप अपना आवेदन प्रस्तुत करें, क्योंकि जितना आसान ये बताया जा रहा है उतना आसान प्रपोजल राइटिंग नहीं है ये, और सभी संस्थाएं इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकती हैं। तो इस चीज़ को बारीकी से और ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना प्रपोजल जो है यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस ग्रांट से संबंधित गाइडलाइंस अगर आपको चाहिए हो तो आप NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ncw.nic.in पर जाकर नोटिस सेक्शन के अंदर आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आई थिंक सो, देखिए मैं आपको लाइव दिखा भी रहा हूँ। यहाँ नोटिस सेक्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ग्रांट से संबंधित जो है दस्तावेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई थिंक सो आज की जानकारी आपको स्पष्ट होगी, और आवेदन करने से पहले आप सभी चीज़ों को बारीकी से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर आपकी अर्हताएं जो है सेट होती है, आपका कैंडिडेचर अगर सेट होता है, तो आप अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।